दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का बिगुल किसी भी वक्त बज सकता है। पाकिस्तान को ये डर है कि भारत उस पर एक बड़ा मिलिट्री अटैक करने वाला है और इसी डर की वजह से पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जंग की पूरी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी बैटल टैंक्स बॉर्डर पर तैनात हो चुके हैं। मिसाइल लॉन्चर्स इंडिया पर फायर करने के लिए रेडी हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर फौज की तैनाती बढ़ाता जा रहा है और भारत की तरफ से आने वाले हवाई खतरों से निपटने के लिए पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स भी डिप्लॉय कर दिए हैं। लेकिन क्या ये पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स भारत के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों और उनकी सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोक पाएंगे? पाकिस्तान मेनली चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें इनके पास मौजूद जो सबसे बेहतरीन लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो हैं चीन के HQ-9P और HQ-9BE लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी एयरफोर्स करते हैं। लेकिन याद रहे कि इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम्स के मौजूद रहते एक बार भारत की तरफ से गलती से जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ फायर हो गई थी, इस केस में भी ये एयर डिफेंस सिस्टम्स ना तो उस मिसाइल को ट्रैक कर पाए और न ही उसे रोक पाए। लेकिन असल जंग में कॉम्बैट रेडीनेस एक अलग लेवल पर होती है और अब पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि वह भारत की तरफ से आने वाले किसी भी खतरे को टेक डाउन कर सकता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ऑन पेपर पाकिस्तान का ये जो HQ-9 सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या यह इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइलों को रोकने की काबिलियत रखता है या नहीं। तो आइए समझते हैं इन दोनों ही वेपन सिस्टम्स की क्षमता को। पहले देखें HQ-9 की खासियत। तो पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स के पास जो HQ-9 डिफेंस सिस्टम्स के अलग अलग वेरिएंट्स मौजूद हैं, उनकी रेंज 125 से लेकर 260 किलोमीटर तक है। यानी इस दूरी के अंदर आने वाले किसी भी टारगेट को ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं, जिसमें ये किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइलों या कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोकने के लिए अपनी इंटरसेप्टिंग मिसाइलों को दाग देते हैं। हालांकि क्रूज मिसाइलों के लिए दूरी काफी कम है और इसकी जो इंटरसेप्टिंग मिसाइल है उसकी मैक्सिमम स्पीड 4.2 मैक तक पहुंच जाती है, जिसे एक्टिव रडार होमिंग डिवाइस और फेज्ड एरी रडार का भी सपोर्ट मिलता रहता है। इसके मुकाबले यदि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल के दो वेरिएंट फिलहाल इंडिया के पास हैं, जिनकी रफ्तार 2.8 मैक से लेकर 7 मैक तक पहुंच जाती है, जो सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक तक पहुंच सकती है। और इसकी मारक क्षमता यानी कि ऑपरेशनल रेंज 300 से लेकर 500 प्लस किलोमीटर तक है। यानी भारत आराम से इंडिया के अंदर से ही पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। साथ ही अपनी सुखोई जेट्स के जरिए पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक को भी अंजाम दे सकता है। ये ब्रह्मोस मिसाइलें अपने साथ 230 से लेकर 300 किलोग्राम तक का असला बारूद ले जाने में सक्षम है, जो कि अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकती हैं। यही नहीं बल्कि ये मिसाइलें बिना किसी गोला बारूद के भी महज अपनी तेज रफ्तार के दम पर ही बड़े से बड़े बंकर, जहाज या किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती हैं। ये समंदर की सतह पर उड़ सकती हैं, जिससे ये दुश्मन की रडार्स पर दिखाई नहीं देते। साथ ही ये हाई एल्टीट्यूड पर भी क्रूज कंट्रोल करते हुए काफी ऊंचाई से एकदम सीधे नीचे अपने टारगेट की तरफ डाइव भी कर सकती हैं, जिससे इनकी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही इसे टर्मिनल फेस में भी मैन्यूवर किया जा सकता है, जिसके चलते यह दुश्मन की इंटरसेप्टिंग मिसाइलों को भी चकमा दे सकती हैं। तो दोस्तों, अगर ऑन पेपर देखें तो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम की 150 से 250 किलोमीटर की रेंज में आने के बाद अगर ब्रह्मोस उसकी रडार की पकड़ में आ जाती है तो ये एयर डिफेंस सिस्टम अपनी 4 मैक से ज्यादा की रफ्तार वाली इंटरसेप्टिंग मिसाइल ब्रह्मोस को तबाह करने के लिए दाग सकता है, जो कि इसे इस लिहाज से इंटरसेप्ट तो कर सकती है। लेकिन यह सब इतना भी आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि भारत से पाकिस्तान की दूरी इतनी कम है कि जब तक इंडियन ब्रह्मोस मिसाइल फायर होकर पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम की रडार की पकड़ में आएगी, उसके बाद महज कुछ ही सेकंड्स का समय होगा पाकिस्तान की एयर डिफेंस टीम और नेटवर्क के पास रिएक्ट करने के लिए। और इतने कम समय में ऐसी चकमा देने वाली सुपरसोनिक से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल पर टारगेट को लॉक कर पाना और फिर उसे एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय कर पाना एक बेहद पेचीदा और टेक्निकल और फिजिकल एबिलिटी को चैलेंज करने वाला काम साबित होगा।
और इस लिहाज से देखा जाए तो महज 5 से 10% चांस ही होगा कि पाकिस्तान अपने पर होने वाले ब्रह्मोस मिसाइल के हमले को रोक पाए। अब ये रहा पाकिस्तान का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम और ये रही भारत की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की काबिलियत का कंपैरिजन। लेकिन याद रहे, भारत के पास ब्रह्मोस से भी ज्यादा तेज हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ऐसे में पाकिस्तान उन्हें कैसे टेकल करेगा, ये भी एक बड़ी मुसीबत पाकिस्तान के लिए साबित होने वाला है। फिलहाल वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।